discuss our next lecture number 39 which is based on central service। तो अभी तक हम ऑल इंडिया सर्विस के बारे में देख चुके हैं एंड रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विस भी कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में सेंट्रल सर्विस है क्या, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है और कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर आती है। ओके, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल। अदर जो लेक्चर्स हैं वो जा करके देखिए एंड लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपके कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सेंट्रल सर्विस। सेंट्रल सर्विस मीन्स ऐसी सर्विसेज जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो। तीन तरीके की सर्विस होती है, सेंट्रल सर्विस, स्टेट सर्विस और ऑल इंडिया सर्विस। सेंट्रल सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है, स्टेट सर्विस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है, ऑल इंडिया सर्विस ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं बट उनका काम जो है वो स्टेट में होता है, यानी कि वो काम जो है स्टेट में करती हैं। ठीक है, तो सेंट्रल और ऑल इंडिया में डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे इसी स्लाइड के अंदर। सेंट्रल जो सिविल सर्विस है सेंट्रल गवर्नमेंट की कंप्राइजेज established service known as central civil services as well as civil post created outside the established service। समझिए इस बात को कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल सर्विस होती है या सिविल सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। पहला जिसको आप सेंट्रल सिविल सर्विस कहते हो। सेकेंड थिंग सिविल पोस्ट, ठीक है, जो कि इस्टेब्लिश्ड सर्विसेज हैं उनके अलावा जो क्रिएट की गई हैं सिविल पोस्ट, वो जिनको आप जनरल सर्विस जनरल सेंट्रल सर्विस बोलते हो। दैट मीन्स सिविल सर्विस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सिविल सर्विस प्लस जनरल सेंट्रल सर्विस। इनकी जितनी भी पोस्ट हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ, राइट। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से आते हैं इनके अंदर। द मेंबर ऑफ IAS कैन बी अपॉइंटेड टू एनी ऑफिस कॉलिंग फॉर ड्यूटीज ऑफ ए जनरल सुपरवाइजरी नेचर व्हाइल द ऑफिसर ऑफ ए सेंट्रल सर्विसेज आर एम्प्लॉयड इन जॉब्स ऑफ स्पेशलाइज्ड नेचर। समझिए इस बात को कि IAS यानी कि जो ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है, उसमें और जो सेंट्रल सिविल सर्विस है उनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। एक तो ये कि जो ऑल इंडिया सर्विस होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बट उनका जो एरिया होता है वो स्टेट के अंदर काम करने का होता है, बट सेंट्रल सिविल सर्विस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। फर्स्ट थिंग। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि ऑल इंडिया सर्विस का जो काम है वो काफ़ी जनरल सुपरवाइजरी नेचर का होता है, थोड़ा जनरल नेचर का काम होता है उनका। लेकिन जो सेंट्रल सर्विस के एम्प्लॉय होते हैं उनका काम स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, अब स्पेशलाइज्ड होता क्या, जब हम इनकी पोस्ट के बारे में देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इनकी जॉब का नेचर स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है ऑल इंडिया सर्विस और सेंट्रल सिविल सर्विस में। बात करते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस में क्लास फर्स्ट और सेकेंड जो होते हैं वहाँ पर रिक्रूटमेंट UPSC के द्वारा होती है, यानी कि जो UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है उसी में से सिलेक्टेड कैंडिडेट को कुछ एक को ऑल इंडिया सर्विस मिलती है और कुछ एक को सेंट्रल सिविल सर्विस मिलती है, राइट। तो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड जो सेंट्रल सिविल सर्विस है उनका सिलेक्शन, उनका रिक्रूटमेंट UPSC के द्वारा किया जाता है। जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो जो रिक्रूट्स होते हैं उनको फाउंडेशनल कोर्स यानी कि ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है LBS NNA, दैट मीन्स लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मसूरी में लोकेटेड है ये एंड अदर सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और उनके बाद उनको जो है उनकी फर्स्ट जो पोस्टिंग होती है वो मिल जाती है। दैट मीन्स उनको ट्रेनिंग के लिए मसूरी भेजा जाता है और अदर सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भेजा जाता है और बाद में उनकी पोस्टिंग होती है। जब ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो प्रोबेशनर जो होते हैं, प्रोबेशनर किनको बोला जाता है, जो ट्रेनिंग पे होते हैं, ठीक है, उनको प्रोबेशनर बोला जाता है। एट द एंड ऑफ हिज ट्रेनिंग द प्रोबेशनर पासेस द डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। ठीक है, और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन डिसाइड करती है कि उसको किस पोस्ट पे या उसकी फर्स्ट पोस्टिंग क्या होगी। द बेसिक पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग इज द सेम फॉर ऑल रिक्रूट टू द सेंट्रल सर्विस। और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है इन सर्विसेज का रेस्ट विद द इंडिविजुअल मिनिस्ट्री अंडर विच द पोस्ट एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेलवे है, रेलवे सर्विसेज है तो उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी होगी, रेलवे मिनिस्ट्री होगी। तो जो पर्सन है जो रेलवे सर्विस के लिए सेलेक्ट हुआ है उसकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे मिनिस्ट्री देखेगी। क्लियर, तो दैट मीन्स कि जिस मिनिस्ट्री के अंडर वो सर्विसेज आ रही हैं वो उनकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगी। क्लियर, यहाँ तक बात करते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि सेंट्रल सर्विस ग्रुप A, B, C, D हैं क्या एक्चुअल में। ग्रुप A की बात करें तो 59 है ये नंबर में, जिसमें इंडियन फॉरेन सर्विस आता है। ये काफ़ी मतलब प्रेस्टिजियस सर्विस मानी जाती है इंडियन फॉरेन सर्विस।
इसके अलावा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज हैं, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज है, रेलवे सर्विसेज है, एक्सेट्रा। अब इनके नेचर को समझिए। इंडियन पोस्टल सर्विस, दैट मीन्स उसका काम जो है वो काफ़ी जनरलाइज्ड नेचर का नहीं है। मेट्रोलॉजिकल सर्विस स्पेसिफाई हो गया, सेक्रेटेरिएट सर्विस है, इंजीनियरिंग सर्विसेज है, रेलवे सर्विस है। तो इनका जो काम है वो जनरलाइज्ड नेचर का न हो करके स्पेशलाइज्ड नेचर का है। यही हमने डिफरेंस पढ़ा था। ग्रुप बी की बात करें तो टोटल सर्विस 33 हैं, जिसमें से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, जिसमें सेक्शन ऑफिसर ग्रेड 2, सेंट्रल हेल्थ सर्विस ग्रुप बी के अंदर, आईटी सर्विसेज ग्रुप बी, ये सारी सर्विसेज जो हैं वो सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी में आती हैं। सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी के अंदर ये नॉन गैजेटेड क्लास होती है और रिक्रूटमेंट जो है वो एसएससी के द्वारा होती है, दैट मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। सेंट्रल सर्विस ग्रुप डी, ये तो आपको पता है, पीएन, गार्डनर, स्वीपर, ये सारी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं और ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट को इनकी ज़रूरत होती है ग्रुप डी वालों की, राइट। तो ये है कंप्लीट सेंट्रल सर्विस। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जा करके चेक कर सकते हैं, गूगल करें, आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लिस्ट को याद करना ज़रूरी नहीं है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इनको क्लासीफाई किया गया है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सेंट्रल सर्विस। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे हमारा जो भी टॉपिक रहता है, ठीक है, जैसे स्टेट सर्विस और लोकल सर्विसेज जो होती है उनके बारे में। एंड thank you so much. Don't forget to subscribe the channel, like the video, comment and share as much as you can. Thank you.